नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम कल हमने दोस्तों उत्तर अमेरिका पढ़ा था। दोस्तों आज हम दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे, जो कि तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों दक्षिण अमेरिका जो है वह सबसे चौथा बड़ा लार्जेस्ट हमारा महाद्वीप है। कौन सा दोस्तों? चौथा बड़ा लार्जेस्ट हमारा महाद्वीप है। इसमें दोस्तों इस महाद्वीप में कितने देश पाए जाते हैं? दोस्तों टोटल 13 देश पाए जाते हैं। एवं दोस्तों इसमें सबसे बड़ा कौन सा देश है दोस्तों? ब्राजील। कौन है दोस्तों? ब्राजील इसमें सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमा जो है दोस्तों वह कितने देशों से मिलती है? दोस्तों वह है 12 देशों से। सॉरी दोस्तों, ये 10 देशों से मिलती है। कितने देशों से मिलती है दोस्तों? 10 देशों से मिलती है। और वो जो दो देश हैं जिनसे इसकी सीमा नहीं मिलती है, वह कौन कौन से देश हैं दोस्तों? वह है इक्वेडोर एवं चिली। तो दोस्तों ब्राजील की सीमा कितने देशों से मिलती है? 10 देशों से मिलती है। एवं दोस्तों किससे किससे नहीं मिलती? चिली एवं इक्वाडोर से इसकी सीमा नहीं मिलती है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों यहां पे दो स्थल रुद्ध देश हैं। इस महाद्वीप में दो स्थल रुद्ध देश हैं। कौन कौन से? पराग्वे और बोलीविया। कौन सा दोस्तों? पराग्वे व बोलीविया। ये है दोस्तों, ये है बोलीविया एवं दोस्तों ये है पराग्वे। ये जो दोनों देश हैं दोस्तों इस महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश हैं। स्थल रुद्ध देश हैं। एवं दोस्तों स्थल रुद्ध में सबसे बड़ा कौन सा देश है? बोलीविया। एवं दोस्तों यहां पे बोलीविया का पठार भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है दोस्तों? बोलीविया का पठार भी पाया जाता है, जिसमें दोस्तों इसकी राजधानी कौन सी है? लाफार्ज। क्या है दोस्तों? लाफार्ज, जो कि विश्व की सबसे ऊंची जगह पर स्थित राजधानी है। क्या है दोस्तों? विश्व की सबसे ऊंची जगह पर स्थित राजधानी कौन सी है दोस्तों? लाफार्ज है, जो कि कहां पाया जाता है दोस्तों? किसकी राजधानी है? बोलीविया की है, जो कहां पर है? बोलीविया के पठार में स्थित है। आप इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। एवं दोस्तों पेरू एवं बोलीविया, दोस्तों पेरू एवं बोलीविया जो देश हैं उनकी सीमा पर एक हमारा वो है, क्या है दोस्तों? झील है। वो कौन सी झील है दोस्तों? वो है टिटीकाका। टिटीकाका झील है, जो कि नौकायान हेतु, क्या दोस्तों? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। कौन सी दोस्तों? नौकायान झील है। एवं दोस्तों विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? वह दोस्तों एंजिल झील। ठीक है दोस्तों, लेकिन वह किस देश में है दोस्तों? वह है वेनेजुएला में। कहां है दोस्तों? वेनेजुएला में। दोस्तों आइए मैप में हम देख लें। दोस्तों यह है हमारी एंजल झील जो यहां पर बनी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। और ये हमारी एंजल झील है वेनेजुएला में। एवं दोस्तों वह किस नदी पर स्थित है? वह है ओरिनिको नदी पर। कौन सी दोस्तों? ओरिनिको नदी पर स्थित है। कौन सी दोस्तों? एंजिल झील, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ओरिनिको नदी, जो कि वेनेजुएला की सबसे बड़ी नदी है, उसकी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? कैरो नदी जो है उसकी सहायक नदी है। इन सभी चीजों को आप जरूर दोस्तों नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। एवं दोस्तों जो ये हमारा दक्षिण अमेरिका है वह उत्तरी अमेरिका से किसके द्वारा अलग होता है दोस्तों? पनामा जल संधि के द्वारा। पनामा जल संधि के द्वारा अलग होता है। एवं दोस्तों यहां पर एक और जल संधि है दोस्तों। कौन सी दोस्तों? बहुत ही फेमस है, वह है मेगलन जल संधि। कौन सी दोस्तों? मेगलन जल संधि। एवं दोस्तों मेगलन जल संधि जो है वह कहां पर स्थित है दोस्तों? वह है अर्जेंटीना के सबसे निचले भाग पर स्थित है दोस्तों। वह दोस्तों यहां पर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहां पर है मैगलन जल संधि। एवं दोस्तों जो इस दक्षिणी अमेरिका का सबसे लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है दोस्तों? वह है टेरा डेल फ्यूगो। क्या है दोस्तों? टेरा डेल फ्यूगो, ये इसका सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। तो आप इन सभी चीजों को जरूर नोट डाउन करते हुए लिख दीजिएगा। एवं दोस्तों टेरा डेल फ्यूगो के पास में ही क्या है दोस्तों? हॉर्न अंतरीप। क्या है दोस्तों? हॉर्न अंतरीप।
ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा दोस्तों। ये सब काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए काफी सहायक सिद्ध होंगे। एवं दोस्तों यहीं पर हमारा एक चैनल भी स्थल है, वह है बीगल चैनल। कौन सा दोस्तों? यही जो मेगलन जल संधि है दोस्तों, टेरा डेल फ्यूगो के पास में ही क्या है? बीगल जन संधि चैनल, सॉरी दोस्तों, बीगल जल चैनल, सॉरी दोस्तों, चैनल। तो दोस्तों आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो बीगल चैनल है वह किस देशों के बीच में है? वह है अर्जेंटीना व पेरू के बीच में, सॉरी दोस्तों, चिली, माफ करिएगा दोस्तों, चिली के, अर्जेंटीना व चिली के बॉर्डर पे है। कौन सा दोस्तों? बोगल चैनल। एवं दोस्तों इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच में है दोस्तों? वह फ्रांस एवं इंग्लैंड के किसके किसके बीच में है दोस्तों? फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच में। कौन सा दोस्तों चैनल? इंग्लिश चैनल। आइए चलते आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर अभी एक फॉकलैंड द्वीप है। कहां पर दोस्तों? ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों छोटा सा, ये है हमारा फॉकलैंड द्वीप है, जिस पर किसका अधिकार है दोस्तों? यूके का। एवं जिब्राल्टर जो जल संधि है दोस्तों, उस पर भी किसका अधिकार है? उस पर भी यूके का ही अधिकार है। तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं किसके बारे में? चिली देश के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब चिली के बारे में जानते हैं दोस्तों। दोस्तों यहां की सबसे जो यहां पे दोस्तों एक तट है, वह कौन सा है? फियोर्ड तट। यहां पर जो दोस्तों आप डायग्राम में देखिएगा, यहां पर दोस्तों है फियोर्ड तट। ठीक है दोस्तों, जो कि नॉर्वे से भी बड़ा तट है दोस्तों। क्या है दोस्तों? नॉर्वे से भी बड़ा तट है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि जो चिली का फियोर्ड तट है वह नॉर्वे से भी बड़ा है। एवं दोस्तों मैगलन जल संधि मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। एवं दोस्तों फॉकलैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एवं दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो कौन सी एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है दोस्तों, वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी दोस्तों? एंडीज पर्वत श्रृंखला, जिसका विस्तार कहां तक है दोस्तों? ये कोलंबिया से लेकर दोस्तों, कोलंबिया से लेकर यह इसका दक्षिणतम पॉइंट तक चला गया है दोस्तों। कौन सा? एंडीज पर्वतमाला, जो कि दुनिया के सबसे बड़ी लंबी पर्वतमाला है। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों को, फैक्टों को ध्यान में रखिएगा। एवं दोस्तों इसका सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है दोस्तों? इकाकागुआ। कौन सा है दोस्तों? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इकाकागुआ। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है? 6960 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जो चिली है वह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तांबा के लिए। यहां पर दोस्तों विश्व का सर्वाधिक तांबा निकाला जाता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहां पे ब्राजील जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। क्या है दोस्तों? ब्राजील जो है दुनिया का, ये सीमा है दोस्तों, ये ब्राजील की है। तो ब्राजील क्या है दोस्तों? यह दुनिया में सबसे अधिक यहां पे कॉफी का उत्पादन किया जाता है। एवं दोस्तों मैग्नीज का उत्पादन, भंडारण के मामले में फर्स्ट स्थान पर है, पर लेकिन दोस्तों उत्पादन के मामले में यह थर्ड स्थान पर आता है। किसके दोस्तों? मैग्नीज के लिए। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहां पर इटाबिरा क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? एक खदान है। क्या है दोस्तों? इटाबिरा खदान है, जहां से क्या निकाला जाता है दोस्तों? लोहा। यह किस देश में है दोस्तों? ब्राजील में है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहां पर अमेजन नदी पाई जाती है। देखिए दोस्तों मैं इसका विस्तार बता दूं आपको। यह है दोस्तों अमेजन नदी। ठीक है दोस्तों, जिसका विस्तार दोस्तों इसकी सहायक नदियों के हिसाब से यह वेनेजुएला से भी निकलता है, यह कोलंबिया से भी आता है, इक्वेडोर से भी मिलता है, एवं दोस्तों यह बोलीविया से भी निकलता है एवं पेरू से भी निकलता है। तो दोस्तों यह बहाव के मामले में इसका जो विस्तार क्षेत्र है दोस्तों, उसको विस्तार क्षेत्र के मामले में यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। किसके लिए दोस्तों? विश्व के अपवाह क्षेत्र के लिए। लेकिन दोस्तों वैसे सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी।
ठीक है जो दोस्तों, लेकिन यह कहां पे है दोस्तों, यह अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहां पर, अब दोस्तों जो वेनेजुएला है वहां पर एक और झील है दोस्तों। ये जो वेनेजुएला है दोस्तों, यहां पे एक तो एंजिल मैंने बताया झील आपको, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। एवं दोस्तों यहां पर ओरिनिको नदी निकलती है। कौन सी दोस्तों, ओरिनिको नदी निकलती है, जिसकी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, कैरो। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन यहां पर एक और झील पाई जाती है जो कि जिसका नाम है दोस्तों मेरा काइगो। क्या दोस्तों, मेरा काइगो। ठीक है दोस्तों, मेरा काइगो झील, जो कि कहां पर है दोस्तों, यह वेनेजुएला में है। दोस्तों विश्व का सर्वाधिक पेट्रोल जो है किस झील में है, वह इसी झील में है। दुनिया का सबसे अधिक जो पेट्रोलियम संचित है वह इसी झील में स्थित है दोस्तों, आसपास के क्षेत्र में। तो इस झील का नाम क्या है दोस्तों, मेरा काइगो। दोस्तों यह झील बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। यह कहां पर स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। एवं दोस्तों आइए आगे चलते हैं। अब दोस्तों जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर की राजधानी क्या है दोस्तों, क्विटो। इक्वाडोर कौन है दोस्तों, यह है आपका इक्वाडोर। तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, वह है क्विटो। ठीक है दोस्तों, यहां पर दोस्तों आपको एक अलग से एक ये द्वीप दिख रहे होंगे, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है गालापैगोस। क्या है दोस्तों, गालापैगोस। ठीक है दोस्तों, इसमें किसका अधिकार है दोस्तों, इक्वाडोर का अधिकार है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जो राजधानी जो क्विटो है वह दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतमाला पर है। ठीक है दोस्तों, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जो कोटोपैक्सी है, जो ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी पैक्सी ज्वालामुखी कहां है दोस्तों, वह है इक्वाडोर पर ही है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। यह दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है ना दोस्तों, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित एक टिटिकाका झील है, ये मैंने आपको बता ही दिया था दोस्तों। यहाँ जो बोलीविया का पठार है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, टिटिकाका झील है, जो कि नौकायान के लिए सबसे बड़ी झील है। ठीक है ना दोस्तों, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील टिटिकाका झील है। लेकिन सबसे बड़ा झील कौन है दोस्तों, सबसे ऊंचाई पर स्थित एंजिल झील है। एवं दोस्तों सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पाद वाला झील कौन सा है दोस्तों, वह है मेरा काइगो झील। क्या है दोस्तों, मेरा काइगो झील। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है दोस्तों, वह है तिब्बत के पर्वत पर टीसे सिकारू झील। क्या है दोस्तों, टीसे सिकारू झील है। ठीक है दोस्तों, तो वो कहां पे है दोस्तों, तिब्बत के पर्वत पर। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आइए आगे चलते हैं। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, एकाकागुआ। कौन सी है दोस्तों, एकाकागुआ है। एकाकागुआ कहां पर स्थित है दोस्तों, मैंने आपको बताया था चिली के पास में ही है, और जिसके ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 6960 मीटर है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों एंडीज पर्वतमाला से कौन सी निकलती है दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला से अमेज़न नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, जो कि प्रवाह के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है, जो कि कहां पर गिरती है दोस्तों, अटलांटिक महासागर पर गिरती है। ये जो है दोस्तों यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहां से भूमध्य रेखा निकलती है, तो वह किन देशों से होकर जाती है दोस्तों, वह ये वाली दोस्तों रेखा देखिएगा, ये रेखा जो है तो वो कहां से होकर जाती है दोस्तों, इक्वाडोर, बोलीविया एवं ब्राजील से होकर प्रवाहित होती है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अटाकामा मरुस्थल कहां पाया जाता है दोस्तों, वह चिली के इस वाले भाग में दोस्तों, यह अटाकामा मरुस्थल का क्षेत्र है। एवं दोस्तों बोलीविया का पठार मैंने आपको यह बता दिया दोस्तों कि यहाँ पे बोलीविया का पठार है, तथा दोस्तों यहाँ पे गुयाना का पठार है। कहां पर दोस्तों, गुयाना का पठार। तो गुयाना का पठार दोस्तों, वो तो गुयाना एक देश ही है दोस्तों, तो उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा कि यह कहां पर स्थित है, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एवं दोस्तों
हमारे कंपोज जो घास के मैदान है वह कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? वह ब्राजील में, इस क्षेत्र में दोस्तों ये कंपोज का घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। कौन से दोस्तों? कंपोज घास के मैदान। एवं दोस्तों पंपास कहाँ पाया जाता है? पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? अर्जेंटीना में पाया जाता है। एवं दोस्तों अर्जेंटीना में सर्वाधिक मक्का सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका का, वह होता है अर्जेंटीना में। एवं दोस्तों यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक मांस का उत्पादन किया जाता है एवं निर्यात किया जाता है। कहाँ दोस्तों? अर्जेंटीना में। एवं दोस्तों यहाँ पे कॉफी कहवे के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। क्या कहा जाता है दोस्तों? फेजेंडा कहा जाता है। एवं दोस्तों जो ये ब्राजील है, ब्राजील के जो ये सेंटोस, ये दोस्तों रियो दी जेनेरियो के जस्ट नीचे ये रियो दी जेनेरियो है दोस्तों, और ये है सेंटोस। तो दोस्तों रियो दी जेनेरियो जो है इसे फैशन नगरी भी कहा जाता है। एवं दोस्तों जो 2018 को जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जो शायद 2016 का था, वो ओलंपिक कहाँ हुआ था दोस्तों? वह ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में ही हुआ था। इसे फैशन नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना दोस्तों। एवं दोस्तों जो ये सेंटोस है वहां से दोस्तों कहवा का निर्यात किया जाता है। कहवा निर्यात का जो बंदरगाह है दोस्तों वह कौन सा है? सेंटोस। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो अमेज़न नदी है, इस नदी के जो चारों ओर जो जातियां रहती हैं, उनका जो मुख्य खाद्य है वह कौन है दोस्तों? वह है कसावा। क्या है दोस्तों? कसावा। कसावा एक तरह का दोस्तों खाद्य पदार्थ है जिसे ये यूज करते हैं। तथा दोस्तों यहीं पर टूकन पक्षी पाया जाता है। क्या दोस्तों? टूकन पक्षी पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ब्राजील के बारे में मैंने आपसे बता ही दिया दोस्तों कि यहाँ पे कॉफी सर्वाधिक कहाँ होती है दोस्तों? ब्राजील में होती है। एवं दोस्तों मैग्नीज सर्वाधिक भंडारण कहाँ है? ब्राजील में है, लेकिन उत्पादन में 3rd नंबर पर आता है। एवं दोस्तों यहाँ पे इटाबिरा क्षेत्र है जहां पर लोहा का उत्पादन किया जाता है इटाबिरा क्षेत्र से। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों ये काफी अधिक फैक्ट्स मैंने आपको बताई दिए है दोस्तों। एवं दोस्तों जो सर्वाधिक इस जो दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है वह कौन सा दोस्तों? वह है उरुग्वे। ये दोस्तों ये आपको छोटा सा देश दिख रहा होगा दोस्तों, वह है उरुग्वे। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ यही क्या है दोस्तों? सब सर्वाधिक जो है वह नगरीकृत यहाँ का देश है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ओजेस डेल सलादो कहां पर है दोस्तों? वह चिली पर है, और यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्या दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? ओजेस डेल सलादो। लेकिन दोस्तों इक्वाडोर में अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, वह कौन सा था दोस्तों? कोटोपैक्सी, जो कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो दोस्तों अभी मैं ओजेस डेल सलादो मैंने बताया, वो क्या है दोस्तों? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो कि कहां पर है दोस्तों? चिली पर स्थित है। तो आप इन सभी चीजों को, फैक्ट्सों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों मैंने आपको एक बार और रिवीजन करवा दूं कि जो हमारी विषुवत रेखा है वह किस किस देशों से होकर जाती है? वह इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील से होकर जाती है, जो कि 0 डिग्री लाइन कहलाती है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों जो अमेज़न नदी है वह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एवं दोस्तों बहाव के हिसाब से, अपवाह क्षेत्र के हिसाब से यह 1st नंबर पर आती है। एवं दोस्तों यह अपना जो मुहाना कहां पर बनाती है दोस्तों? यह विषुवत रेखा के पास पे बनाती है। एवं दोस्तों व्यापारिक पवनों के कारण यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या दोस्तों? व्यापारिक पवनों के कारण यहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। एवं दोस्तों अमेज़न नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह दुनिया का सबसे बड़ा है। तथा दोस्तों इसके बंदरगाह जो यहाँ पे, जहां पे ये मुहाना है दोस्तों, उस मुहाने को क्या कहते हैं? वहां पे एक बंदरगाह है दोस्तों, उस बंदरगाह का नाम है मानोस। क्या है दोस्तों? मानोस बंदरगाह कहां है दोस्तों? वह है ब्राजील में। यह किसका मुहाना है दोस्तों? यह अमेज़न नदी का मुहाना है। एवं दोस्तों अमेज़न नदी के आसपास ही क्या है? सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सिल्वास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिल्वास। ठीक है ना दोस्तों। और मैंने आपको कंपोज बता दिया दोस्तों कि कंपोज कहां पाए जाते हैं दोस्तों? ब्राजील में। एवं पंपास कहां पाया जाता है दोस्तों? अर्जेंटीना में पाया जाता है।
एवं दोस्तों ब्राजील का जो पठार है उसके जस्ट नीचे पर ही दोस्तों एक और क्षेत्र पाया जाता है, ग्रान चाको। क्या है दोस्तों? ग्रान चाको, जो कि कहवा के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। एवं दोस्तों कोलोराडो नदी कहां पे बहती है? दोस्तों आपका क्वेश्चन है कोलोराडो नदी, तो कोलोराडो नदी जो है दोस्तों वह अर्जेंटीना में बहती है। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पे मुख्यतः दोस्तों हमने 3 नदियों को बारे में पढ़ा है, अमेजोन नदी, कोलोराडो नदी एवं दोस्तों ओनोरिको नदी। ठीक है ना दोस्तों? तो ओनोरिको नदी कहां पे है दोस्तों? वेनेजुएला में। कोलोराडो नदी जो है अर्जेंटीना में है एवं अमेजन नदी कहां पर है दोस्तों? ब्राजील में स्थित है। तो अब इन सभी चीजों को दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जो वर्षा वन है एवं महोगनी के जो वृक्ष पाए जाते हैं वह कहां पाए जाते हैं दोस्तों? ये अमेजोन नदी के ही आसपास के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। एवं अमेजोन के नदी वाले क्षेत्र के वन क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे सिल्वास कहते हैं। आप इसे कृपया नोट डाउन करते हुए चलें। एवं दोस्तों एंडीज पर्वत जो क्षेत्र है उसके पश्चिमी क्षेत्र में दोस्तों कौन सा मरुस्थल है? उल्टा मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। कौन सा दोस्तों? उल्टा मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। एवं दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण अमेरिका का सबसे शुष्क वाला जो क्षेत्र है वह कौन है दोस्तों? वह है आरिका। कौन है दोस्तों? आरिका, जो कि कहां पर स्थित है दोस्तों? पेरू में स्थित है आरिका, जो कि विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम भाग है। शुष्क भाग कौन सा है दोस्तों? वह है आरिका। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आशा करता हूं कि ये सब चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। दोस्तों मेरे हिसाब से तो दोस्तों इसमें लगभग जो है वह सब कुछ हो गया है जो मुझे बताना चाहिए था। इन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जो ये अपना क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंडीज पर्वतमाला है, वह इंडीज पर्वतमाला के जो पूर्वी ढलान है दोस्तों वहां पे मोन्टाना वन क्षेत्र पाया जाता है। क्या दोस्तों? ये जो क्षेत्र है दोस्तों इसके जो पूर्वी वाले ढलान वाले क्षेत्र को वन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मोन्टाना। ठीक है ना दोस्तों? और सिल्वास वन किसे कहते हैं दोस्तों? जो अमेजोन क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें सिल्वास कहते हैं, सिल्वास। एवं जो मोन्टाना किसे कहते हैं दोस्तों? मोन्टाना वन कहां पाए जाते हैं? वो जो ये आपका इंडीज पर्वतमाला है उसके पूर्वी ढलान पर हमारे क्या पाए जाते हैं दोस्तों? मोन्टाना वन पाया जाता है। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों चिली में अटाकामा मरुस्थल है, वो मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों कि यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल है जो कि दुनिया का सबसे सूखा हुआ मरुस्थल है। क्या दोस्तों? दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल एवं सबसे सूखा स्थल कहाँ है दोस्तों? वह पेरू में है। लेकिन चिली में सबसे अटाकामा मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? पेरू में है। सॉरी दोस्तों, चिली में। लेकिन पेरू में क्या है दोस्तों? सबसे शुष्क स्थल अरीका स्थल है। ठीक है दोस्तों? तो आप इस सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस हैं। एवं दोस्तों जो ये महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट पर क्या दोस्तों? पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा चलती है तथा पूर्वी तट पर गर्म जलधारा चलती है। तो दोस्तों ये जो इधर साइड से मैंने आपको एक बार बता दूं दोस्तों, ये सभी के लिए दोस्तों आइडियल है। दोस्तों ये जो हमारी 0 डिग्री लाइन है, ठीक है ना, उस पे अगर कोई भी जलधारा इधर से इधर जा रही है या फिर इधर साइड जा रही है, मतलब उत्तर की ओर जा रही है या दक्षिण की ओर जा रही है, तो वे दोस्तों हमेशा ही गर्म जलधाराएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों? और जो जलधाराएं दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जो जाती हैं, भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं, वो हमेशा ठंडी जलधाराएं होती हैं। आप इसे नोट डाउन करके रख लें। एवं दोस्तों ये भी आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो भी जलधाराएं हैं वह अपना चक्रीय मार्ग पूर्ण करती हैं। क्या दोस्तों? चक्रीय मार्ग पूर्ण करती हैं दोस्तों। जैसे ये है जो दोस्तों 0 डिग्री लाइन। तो दोस्तों यहां से जो हमारी जलधाराएं निकलेंगी तो वो ऐसे होके इस तरह से आके पुनः ये इसी विषुवत रेखा लाइन पे, और ये फिर से ये ऐसे ही चल पड़ेंगी, और इस तरह से भी ऐसे। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, तो यहां पे से पहले निकलेंगी तो ये गर्म कहलाएंगी, फिर ये इधर साइड गर्म कहलाएंगी, फिर दोस्तों अगर ये जो आर्कटिक क्षेत्र है तो इधर साइड ये ठंडी हो जाएंगी, और फिर ये दोस्तों जब ये नीचे साइड मुड़ जाएंगी तो ये ठंडी कहलाई जाएंगी। मतलब 2 जगह ठंडी, 2 जगह गर्म। यहाँ पे भी दोस्तों ऐसा ही होगा कि यहाँ से जो भी जलधाराएं इधर साइड जाएंगी वो पहले ठंडी रहेंगी, फिर इधर साइड जब आ जाएंगी तो दोस्तों ये गर्म, फिर यहाँ पे गर्म, और फिर ये यहाँ पे ठंडी जलधाराएं हो जाएंगी। ठीक है ना दोस्तों? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी जलधाराएं होंगी वह चक्रीय मार्ग पथ अनुसरण करेंगी। एवं दोस्तों जो
विषुवत रेखा की ओर आएंगी वह ठंडी होगी, और जो विषुवत रेखा से दूर जाएंगी वह क्या कहलाए जाएंगी दोस्तों, वह गर्म जलधाराएं कहलाएंगी। तो आप इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों। मैं जब जलधाराएं पढ़ाऊंगा तो आपको एक दिन में उसकी क्लास में खत्म कर दूंगा। उसमें दोस्तों आपका एक भी ऐसी जलधाराएं नहीं रहेंगी कि आपको जो याद करनी पड़े, वो आपको अपने आप ही डायग्राम देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी कैसी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर जो जीवन की सबसे अधिक जो ज्यादा अच्छी परिस्थितियां हैं वह कहां पर है दोस्तों, वह यह विषुवतीय रेखा पर ही है स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, यहीं पर सर्वाधिक वनस्पति एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कहां पे, इन वनों को क्या कहते हैं, सिल्वास। ठीक है दोस्तों, और मोन्टाना किसे कहते हैं, जो कि एंडीज पर्वतमाला के पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों विषुवतीय रेखा के दोनों क्षेत्र पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आपने पढ़ाई होगा कि 0 डिग्री से लेकर कितने तक दोस्तों, 35 डिग्री तक क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, उत्तर साइड भी और दक्षिण साइड भी, दक्षिणी गोलार्ध पर भी। एवं दोस्तों यहां पर सवाना जलवायु पाई जाती है। क्या दोस्तों, सवाना जलवायु पाई जाती है, जिसमें क्या दोस्तों, सवाना जलवायु कहां पाई जाती है दोस्तों, इस ब्राजील के क्षेत्र में, मतलब अमेज़न के क्षेत्र में सवाना जलवायु पाई जाती है। एवं यहाँ पे वन जो पाए जाते हैं वो सिल्वास कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो सवाना जो घास की भूमि है उसके 2 क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, एक है वेनेजुएला एवं गुआना क्षेत्र, जो कि ये जो दोस्तों ये इधर साइड का जो रहेगा, अमेज़न के जो इधर साइड रहेगा वह एक क्षेत्र कहलाया जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों लानोस। क्या कहते हैं दोस्तों, लानोस। और जो अमेज़न नदी के जो इधर साइड वाला क्षेत्र में जो रहेगा दोस्तों, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, कंपोज। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, ऊपरी वाले उत्तर वाले पार्ट को लानोस और नीचे वाले पार्ट को कंपोज कहेंगे। ठीक है ना दोस्तों। एवं दोस्तों पंपास कहां पाया जाता है, पंपास आपका यहां पे पाया जाता है अर्जेंटीना में। क्या, पंपास। ठीक है दोस्तों, तो कल के दिन में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि लानोस जो है, जो कि घास क्षेत्र, वह कहां पे पाया जाता है, वेनेजुएला एवं गुयाना क्षेत्र में। एवं दोस्तों कंपोज जो है वह ब्राजील की साइड पे पाया जाता है, एवं पंपास जो है वह अर्जेंटीना में पाया जाता है। एवं दोस्तों जो पंपास है यहाँ पर प्रेयरी जलवायु पाई जाती है। क्या दोस्तों, प्रेयरी जलवायु पाई जाती है। एवं दोस्तों यहां ब्राजील में कौन सी दोस्तों, सवाना जलवायु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आप ये दोस्तों सबके सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। एवं दोस्तों ये जो पंपास वाला जो आपका क्या है, घास का मैदान, उसे वह कौन सा घास का मैदान है, शीतोष्ण जलवायु के घास का मैदान है। कौन सा दोस्तों, शीतोष्ण। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जो पंपास वाला है दोस्तों वह शीतोष्ण। एवं दोस्तों यहाँ पे जो उत्तरी गोला, यहाँ पे जो 0 डिग्री लाइन है, तो दोस्तों यहाँ पे जो इसकी ये जो क्षेत्र रहेगा तो वो कौन सा, उष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पे जो भी घास के मैदान पाए जा रहे हैं वह कौन से कहलाए जाएंगे, जो कि लानोस एवं कंपोज हैं वह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे। और शीतोष्ण कौन सा कहलाएगा दोस्तों, ये पंपास का कहलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो नदी तंत्र जो बनाता है दोस्तों, अमेज़न जो नदी तंत्र बनाता है, उस नदी तंत्र का नाम क्या है दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो उसे प्लाटा नदी तंत्र कहते हैं। क्या दोस्तों, प्लाटा नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जहां पे यह मुहाना बनाती है तो वह क्या है, रियो डेल्टा प्लाटा खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों ये कौन सा है, और जहां पे ये अमेज़न नदी जो गिरती है वही क्या है दोस्तों, वह है रियो डेल्टा प्लाटा खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर हमारा यह सेशन खत्म होता है। हम दोस्तों जो भी अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बच गए होंगे तो दोस्तों मैं उसको आपको पार्ट दूसरा में इसका लाऊंगा, जिसमें अगर कुछ चीजें बच गई होंगी तो लाऊंगा दोस्तों। अगर मुझे जरूरत मेरे ख्याल से अगर नहीं पड़ेगी तो मैं उसको नहीं लाऊंगा। लेकिन अगर आपको कमेंट में लगता है कि कुछ चीजें छूट गई हैं दोस्तों, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका पार्ट भी लाएं। अगर उसमें अगर कोई भी चीज और एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलते हैं तो मैं उसको अपलोड जरूर कर दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज
लाइक माई चैनल, कमेंट माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। एंड प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है वो करें दोस्तों। लेकिन दोस्तों प्लीज आप अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें एवं दोस्तों जो आपको अच्छी चीजें ना लगे हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।